गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स। हमने आपको बताया लेक्चर नंबर फर्स्ट में और सेकंड में, जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का तो सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले y जिसका होता है dy अपॉन dx बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं d अपॉन dx। फंक्शन है हमारा x की पावर 4 और प्लस साइन x, सिंपली dy अपॉन dx बराबर। तो गाइज लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बताया कि जब भी हमारी x की कोई पावर होती है तो उसमें हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं d अपॉन dx x की पावर n, जो कि होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो जब भी x की कोई पावर होती है तो उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सिंपली x की पावर 4 में क्या होगा, 4 हमारा आगे इंटू एक्स, और जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो सिंपली हमारा आता है 4x की पावर 3। इसके बाद प्लस और साइन x का डेरिवेटिव हमारा होता है cos x, और सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जिसका हमारा आंसर dy अपॉन dx बराबर 4x की पावर 3 प्लस cos x। तो गाइज किस तरीके से टैकल किया वो हमने सीखा। सिंपली फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स। सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का होता है dy अपॉन dx बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन dx। फंक्शन है हमारा x की पावर 4 प्लस साइन x। सिंपली dy अपॉन dx बराबर x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x की पावर 3। तो गाइज लेक्चर नंबर फर्स्ट में और सेकंड में हमने आपको बताया कि x की पावर जो भी होती है किस तरीके से हम उसका dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। साइन x का सिंपली होता है cos x, और फाइनली क्वेश्चन नंबर 17 जिसका हमारा आंसर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4x की पावर 3 प्लस cos x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। तो गाइज अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली y का होता है dy अपॉन dx बराबर। तो गाइस सिंपली जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन dx। फंक्शन है x की पावर 6 प्लस cos x। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, देन वी कैन सोल्व इजीली। x की पावर 6 जिसका हो जाएगा 6x की पावर 5, पावर आगे सबसे पहले इंटू एक्स, और पावर में से 1 माइनस करते हैं, प्लस cos x जिसका होता है माइनस का साइन x, और सिंपली dy अपॉन dx बराबर 6x की पावर 5 माइनस साइन x, जो कि हमारा फाइनली आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 dy अपॉन dx इक्वल्स टू 6x की पावर 5 और माइनस का साइन x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो गाइस जल्दी से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो गाइस इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। अगर बात करें सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली y का होता है dy अपॉन dx बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन dx। फंक्शन है गाइज हमारा x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। वी हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx इक्वल्स टू, तो गाइज 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 आगे हमारा सबसे पहले पावर आगे आती है इंटू एक्स, और पावर में से 1 माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सिंपली 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 2x माइनस, इसके बाद 1 जो कि है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव गाइज हमारा होता है 0। फाइनली dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। तो गाइज अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, देन। तो गाइज अगर बात करें सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx
इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा 3x² प्लस 6x। सिंपली dy/dx इक्वल्स टू, तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले 3 हमारा कांस्टेंट है और जो कि प्रोडक्ट में है वो ऐसे ही आता है। इसके बाद x² का डेरिवेटिव जो कि होता है 2x, क्योंकि पावर आ गई इंटू x और पावर में से 1 माइनस करते हैं तो 2 माइनस का 1 जो कि पावर आती है 1, प्लस 6x का हमारा डेरिवेटिव होता है 6, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया। सिंपली गाइस 3 हमारा ऐसे ही, x² का 2x प्लस 6x का डेरिवेटिव हमारा होता है 6, ये हमने लेक्चर नंबर 2 में भी आपको डिस्कस किया। सिंपली या फाइनली आने वाला है dy/dx इक्वल्स टू 3 2 6 और साथ में x और प्लस 6, जो कि हमारा फाइनली आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 20 का। अगर चाहो तो लिख सकते हो dy/dx इक्वल्स टू, दोनों में से हम 6 कॉमन लेते हैं, सिंपली बचता है x + 1 और ये हमारा फाइनली आंसर बन जाता है। तो गाइस पहले आप लोग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 19 का और क्वेश्चन नंबर 20 का, फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो गाइस इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा y इक्वल्स टू sin x प्लस tan x, वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो गाइस सबसे पहले सॉल्यूशन में एक लाइन लिखते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली y का होता है dy/dx इक्वल्स टू, तो गाइस जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा sin x प्लस tan x, वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो गाइस dy/dx इक्वल्स टू, sin x का डेरिवेटिव सिंपली होता है cos x प्लस tan x का डेरिवेटिव गाइस हमारा होता है sec² x, और ये सिंपली हमारा आंसर भी बन जाता है। तो गाइस dy/dx इक्वल्स टू cos x प्लस sec² x, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, जो कि गाइस फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू sin x प्लस tan x, वी हैव टू फाइंड dy/dx, देन वी कैन सोल्व इट इजीली। सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखते हैं। सिंपली y का होता है dy/dx इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा sin x प्लस tan x। तो गाइस sin x का होता है cos x और tan x का डेरिवेटिव होता है हमारा sec² x। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। तो गाइस आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, y इक्वल्स टू x⁴ प्लस e⁴x, वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो गाइस अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सिंपली सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का होता है dy/dx इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा x⁴ प्लस e⁴x। फाइनली dy/dx इक्वल्स टू, गाइस x⁴ का डेरिवेटिव 4x⁴ किस तरीके से आता है, सबसे पहले पावर आगे इंटू x और पावर में से 1 माइनस करते हैं, जो कि आता है 4x⁴ प्लस e⁴x का डेरिवेटिव सिंपली होता है e⁴x। लेक्चर नंबर 2 में फर्स्ट में हमने आपको डिस्कस किया। तो गाइस x⁴ का डेरिवेटिव 4x⁴ प्लस e⁴x का डेरिवेटिव सिंपली होता है e⁴x, और फाइनली ये हमारा आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अगर क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन की बात करें, फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू x⁴ प्लस e⁴x। सिंपली लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू x⁴ प्लस e⁴x। सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का होता है dy/dx इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा x⁴ प्लस e⁴x। सिंपली dy/dx इक्वल्स टू x⁴ जिसका डेरिवेटिव 6x⁵ प्लस e⁴x का सिंपली होता है e⁴x, और फिर 2x का अगेन करते हैं 2। लेक्चर नंबर 2 में भी हमने आपको डिस्कस
किया। सिंपली या फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 6x की पावर 5 प्लस 2 इंटू ई की पावर 2x, और फाइनली ये हमारा आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 23 का। किस तरीके से टैकल करते हैं वो हम सीखते जाते हैं। और फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 6x की पावर 5 प्लस 2 इंटू ई की पावर 2x। किस तरीके से हमने ये सोल्व किया, फंक्शन है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 प्लस ई की पावर 2x। सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देन तो गाइज सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन, उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। फंक्शन था हमारा x की पावर 6 प्लस ई की पावर 2x। तो गाइज x की पावर 6 का डेरिवेटिव 6x की पावर 5, सबसे पहले पावर आगे x ऐसे ही, और पावर में से 1 माइनस, इसके बाद e की पावर 2x का e की पावर 2x, और फिर 2x का अगेन करते हैं जो कि होता है 2, और फाइनली ये हमारा आंसर बन जाता है। तो गाइज पहले आप लो स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, तो गाइज सबसे पहले लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, और फंक्शन है हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सिंपली या फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डेरिवेटिव गाइज हमारा होता है कोस एक्स, इसके बाद प्लस, और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। अगर फाइनली आंसर की बात करें तो गाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 24 का। इसके बाद है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है y इक्वल्स टू log x। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 25 है y इक्वल्स टू log x। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन, उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू गाइज log x, जिसका डेरिवेटिव हमारा होता है 1 अपॉन एक्स। तो गाइज लेक्चर नंबर फर्स्ट में और सेकंड में जब हमने आपको फॉर्मूले लिखाए तो हमने बताया कि log x का डेरिवेटिव सिंपली होता है 1 अपॉन एक्स। गाइज फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, जो कि है आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा y इक्वल्स टू log 3x वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव, उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, और फंक्शन है हमारा log 3x। वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो गाइज सबसे पहले y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव, उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, और फाइनली हमारा आने वाला है log 3x। गाइज log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो log 3x जिसका हो जाएगा 1 अपॉन 3x, क्योंकि अगर यहाँ पे होता x तो यहाँ पे सिंपली आता x, यहाँ पे है 3x तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 3x, और फिर अगेन करेंगे 3x का, जो कि होता है 3 से 3 कैंसिल, और फाइनली हमारा आने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। कैसे हमने टैकल किया, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 y इक्वल्स टू log 3x। सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव, उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। जैसे log x का होता है 1 अपॉन एक्स, ऐसे ही log 3x का हो जाएगा 1 अपॉन 3x। अगर यहाँ पे होता log 5x तो सिंपली हो जाता 1 अपॉन 5x, और फिर जो हमारे यहाँ पे होता है उसका हम अगेन करते हैं। तो यहाँ पे है 3x, तो 3x का 3, जो कि हम अगेन करेंगे, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर सेकंड में आपको डिस्कस किया। 3 से 3 कैंसिल, सिंपली आता है 1 अपॉन एक्स। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, क्वेश्चन नंबर 27 इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमारा कम है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें, y इक्वल्स टू log 6x। सिंपली या फाइनली अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x।
तो गाइज y का होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स और फंक्शन है गाइज हमारा log 6x, सिंपली dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, तो गाइज dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू log 6x, जैसे कि log x का होता है 1 अपॉन x, ऐसे ही log 6x का हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 6x। इसके बाद में 6x का अगेन करेंगे जो कि आएगा 6 से हमारा 6 कैंसिल, और फाइनली dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x, जो कि हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो गाइज पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका, फिर इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा y इक्वल्स टू log 6x प्लस साइन एक्स, वी हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स। अगर बात करें सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू गाइज log 6x, जिसका हो जाएगा, अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और फंक्शन है हमारा log 6x प्लस साइन एक्स। इसके बाद में dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू log 6x, जिसका हो जाएगा 1 अपॉन 6x और फिर 6x का अगेन जो कि होगा 6 से हमारा 6 कैंसिल, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा होता है cos x। अगर बात करें फाइनली आंसर की, तो गाइज dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस cos x, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 28 जिसका हमारा फाइनली आंसर है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस cos x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस log x। अगर बात करें सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, फंक्शन है हमारा e की पावर x प्लस log x, सिंपली y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x का होता है e की पावर x प्लस और log x का डेरिवेटिव गाइज हमारा होता है 1 अपॉन x, अभी हमने आपको बताया। और फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जिसका हमारा आंसर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1 अपॉन x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा y इक्वल्स टू ई की पावर 3x माइनस का cos x। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सिंपली सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स और फंक्शन है हमारा e की पावर 3x माइनस का cos x। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो गाइज dy अपॉन डी एक्स जो कि हमारा आने वाला है, सबसे पहले फंक्शन है हमारा e की पावर 3x माइनस का cos x। इसके बाद ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इस लाइन को लिखते हैं सिंपली y का dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स। e की पावर 3x का हमारा होता है e की पावर 3x और फिर 3x का अगेन करते हैं जो कि होता है 3। इसके बाद माइनस गाइज cos x जिसका होता है माइनस का sin x। अगर बात करें फाइनली आंसर की, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3e की पावर 3x माइनस प्लस और जो कि हो जाएगा sin x। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 30 जिसका हमारा रिक्वायर्ड आंसर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3e की पावर 3x प्लस sin x। तो गाइज ये हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 30 का रिक्वायर्ड आंसर आता है। और आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है। तो गाइज इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।